हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रेक डांस के ऊपर, क्योंकि ब्रेक डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है, ऐसा कोई डांसर नहीं होगा जो इसके कुछ मूव्स ना करता हो। इनफैक्ट आज से 10 साल 12 साल पहले जब भी कोई भी बच्चा किसी भी डांस क्लास में एडमिशन लेता था तो उसे हेड स्पिन या फ्रीज सिखाया जाता था, हैंड बैलेंस सिखाया जाता था। तो सबसे पहला जो था वो ये था कि डांसर्स को ब्रेक डांस के मूव सिखाने। लेकिन ब्रेक डांस का स्कोप उस समय बहुत ज्यादा नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं। मतलब जो लोग स्टंट करते थे वो तो बहुत ज्यादा रिस्क भी लेते थे अपने ऊपर, लेकिन उनका कोई स्कोप नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था और उन्हें कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। उसके बाद डांस फॉर्म बदले, हिप हॉप आया, हिप हॉप हुआ, कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड, बहुत सारे फॉर्म हुए और लोग उन्हें परफॉर्म करने लगे। उसमें कुछ स्कोप मिले रियलिटी शोज में, किसी को कहीं मिले। लेकिन नाउ अब सब कुछ बदल चुका है और पूरी रिसर्च के साथ ये बात तय है कि 2024 के ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल कर लिया गया है। और काश ये डिसीजन बहुत पहले होता तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि बिहार में 2010 साल पहले जितने ब्रेक डांस देखने को मिलते थे ना, जितने पावरफुल मूव्स देखने को मिलते थे, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलते होंगे। और जो पुराने डांसर्स हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे। और आज भी बहुत सारे ब्रेक डांस करने वाले लोग हैं जो थक हार कर, कोई फूल का दुकान खोल के बैठा है तो कहीं कोई मॉल खोल के बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा डांसर्स थे इस आबादी में और हैं भी। तो अब चाहिए हमें कि हम कुछ स्टेप लें। तो काफी दिनों से एक प्रोजेक्ट बना रहा था मैं, बिहार ब्रेकिंग चैंपियनशिप करके, और एक रास्ता निकालना है जहां पर ब्रेक डांसर्स जो है वो ओलंपिक तक पहुंच पाए और वहां जाकर जीत पाए। इसलिए वो रास्ता मैं खोज रहा हूं और काफी लोगों से बात कर रहा हूं। मैं ही नहीं, इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं जो अपने स्तर पे इसको कोशिश कर रहे हैं और इस शो को बना रहे हैं और वहां से अपने डांसर को रिकमेंड कर रहे हैं ओलंपिक के लिए। तो अगर बिहार में भी आज भी मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत ज्यादा ब्रेक डांसर्स लोग अवेलेबल हैं। अब कोई भी डांसर्स है तो वो ब्रेक डांस जरूर करता होगा, लेकिन अब उनको जो ट्रैक उन लोग छोड़ चुके हैं उन्हें वापस उसे पे आना चाहिए और अब उस स्पोर्ट्स को करना चाहिए और करके आप ओलंपिक तक जाएं और वहां जीतें और भारत के लिए सम्मान गेन करें। और अपना डांस की जो वैल्यूएशन जो बनने वाली है, जो भी ब्रेक डांस करते थे जिनकी वैल्यूएशन कम थी, अब वो वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होनी है। क्योंकि किसी भी रियलिटी शो में आप जीत जाओ, डांस प्लस में जीत जाओ, कुछ भी जीत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ओलंपिक में जाकर गोल्ड लेके आ जाओ ना, आप सबके बाप बन जाओगे। तो ये आप अब मुझे जहां तक लगता है कि हर डांस क्लास में ब्रेक डांस की प्रैक्टिस होगी, चूंकि वो स्पोर्ट्स हो चुका है। और मुझे बहुत ही खुशी है यार कि ब्रेक डांस स्पोर्ट्स हो गया और वो होना चाहिए। ये डांस फॉर्म एक्चुअली है उस कैपेबल में जहां पे एक स्पोर्ट्स के जितने रिक्वायरमेंट होते हैं ना, ये डांस फॉर्म सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और अब हम लोग कराने वाले हैं बिहार ब्रेकिंग चैंपियनशिप, और इसका कराने का एकमात्र मकसद है कि हम अपने स्टेट में ब्रेक डांस को इम्प्रूव करें और ब्रेक डांस को इम्प्रूव इतना कर दें कि वापस से वो कल्चर आ जाए जो 10 साल पहले मैंने देखा था, 10 साल पहले जो बिहार में था। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे ब्रेकिंग को जज करने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उनके जो पेमेंट है वो बहुत कम है। अंडर 15, अंडर 20 में अच्छे ब्रेक डांस के जजेस आ जाते हैं, जबकि एक रियलिटी शो में गया हुआ बंदा चाहे वो कितना भी गंदा परफॉर्म करता है, उसकी पेमेंट 75,000 80,000 हो चुकी है। तो ये जो स्पेशलिटी है ना वो एकदम खत्म होने वाली है आने वाले टाइम में। आने वाले 4 सालों में डांस की हिस्ट्री बदल जाएगी और जितने भी ब्रेक डांस करने वाले डांसर्स हैं उनका जो लेवल है वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि ब्रेक डांस अब स्पोर्ट्स बन चुका है। पेरिस ओलंपिक में ये सम्मिलित कर लिया गया है और उसके बाद भी जितने ओलंपिक होंगे भारत में जो होने वाला उसमें भी ये सम्मिलित होगा और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। तो इस वजह से पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू इस पे
रिसर्च चल रहा था, इसका रास्ता खोजा जा रहा था कि ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से हम अपने स्ट्रीट्स के ब्रेक डांसर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और ब्रेकिंग कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहां पे खोजा, फाइनली रास्ता डन होने वाला है और बहुत जल्द आपके सामने मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ बिहार ब्रेकिंग चैंपियनशिप का, वो नजर आएगा। और आप लोग विश्वास करो, ये जो चैंपियनशिप होगा इसकी वाइब ना बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज इसको हमने बनाया बहुत अच्छे से है। और जो चीजें आपसे जुड़ी हो ना, वो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। फिर से वापस से आने वाला है ब्रेक डांस। और कोई भी डांसर को शर्म फील नहीं होगा वो ये कहते हुए कि मैं ब्रेक डांस करता हूं, जैसे आज से पहले होता था लोगों को, जब अपने आगे कंटेम्पररी या कोई भी अनदर डांस पर परफॉर्म करता था और किसी स्टंटर को सिर्फ गाने में बैक समरसॉल्ट और बैक फ्लिप के लिए यूज किया जाता था, हैंड बैलेंस के लिए, स्टंट के लिए यूज किया जाता था। वो सारे स्टंट्स करने वाले लोग की वैल्यूएशन बहुत बढ़ने वाली है, जो कि किसी भी आर्टिस्ट की नहीं बढ़ने वाली। और मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्म को छोड़कर अभी 15-20 साल तक किसी भी डांस फॉर्म को ओलंपिक या स्पोर्ट्स में प्लेस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो लेट्स बिगिन और सेलिब्रेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल डांसर्स फॉर ब्रेक डांस। मेरे हिसाब से मैं इससे तुलना नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रेक डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है जो सभी करते हैं। वो कहो कि आपको जिसमें अच्छा स्कोप मिलता है, जिसमें प्राइज मिलता है, आप उसके इधर अट्रैक्टिव हो जाते हो। लेकिन ब्रेक डांस का ऐसा 2 मूव 3 मूव जरूर होगा जो सारे डांसर करते होंगे। तो जितने भी डांस क्लास वाले लोग हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी है डांसिंग के, वह आप लोग सब मिलके हेल्प करो और इस कल्चर को आगे लाओ, ताकि आने वाले ओलंपिक्स में बिहार से भी कोई तगड़ा ब्रेक डांसर जाए और वहां से गोल्ड लेके आए।